हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पीएन क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज की इस ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे एमपी पुलिस टारगेट 2023 रीजनिंग सभी शिफ्टों पर आधारित प्रश्न। आगे की शिफ्टों में भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देर न करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न दिया गया है आपका कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में बैट को कैट, ईस्ट को फास्ट लिखा जाए तो रेट को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो आपको कैसे चेक करना है कि बैट से बन गया है आपका क्या कैट बना, कैसे बना है दोस्तों। तो आपको ये देखना है कि पहला जो अल्फ़ाबेट दिया गया है क्या बी, और यहाँ पर पहला दिया गया क्या सी। तो इसमें क्या हो रहा है, +1 हो रहा है दोस्तों। और ए और टी क्या है, जैसा लिखा है वैसा का वैसा लिख दिया गया। इसके बाद आगे देखेंगे जो ईस्ट है और यहाँ पर क्या है फास्ट लिखा गया। तो ई में क्या हो रहा है +1, तो क्या बन गया एफ बन गया। और AST क्या है जो लिखा है तो वही लिख दिया गया। इसके बाद अब पूछा क्या गया है रेट को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो आर में क्या कर देंगे दोस्तों +1। तो आर में जब +1 किया जाएगा तो क्या हो जाएगा एस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और ए और टी वही का वही लिखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों SAT हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न आकृति दी गई है और इसमें क्या है दर्पण नीचे लगाया गया है। तो अब आपको क्या है इसका प्रतिबिंब निकालना है। निकालोगे कैसे, तो यदि ये नीचे लगा है दर्पण दोस्तों तो ये जो नीचे है तो ये ऊपर हो जाएगा और ये वाला तो पोर्शन चेंज होगा नहीं, क्योंकि केवल क्या हो जाएगा ये आपका ऊपर पहुंच जाएगा। कैसा पहुंच जाएगा, ऐसा पहुंचेगा कि जैसे जो नीचे था तो वो आपका कहाँ जाएगा ऊपर, और जो इस तरफ है तो वो आपका क्या इसी तरफ रहेगा। तो अब आपको देखना क्या है उत्तर आकृति कौन सी मिल रही है इस प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर सी में मिल रही, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न आकृति क्या है, दर्पण नीचे दिया गया है दोस्तों। तो अब आपको करना क्या है, आपको ये देखना है कि ये जो बना है आपका ट्रायंगल टाइप का, तो क्या करना है आपको कि जब भी यदि दर्पण नीचे दिया जाए तो क्या हो जाएगा इसका आपको ये देखना है आएगा तो आपका इसी तरफ आएगा कि नहीं आएगा। तो इसी तरफ किस में आ रहा है, सबसे सिंपल तरीका है ये। तो किस में आ रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी में आ रहा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है दोस्तों। दर्पण से आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो देखते हैं प्रश्न आकृतियाँ क्या है। प्रश्न आकृतियाँ हैं कि यदि ये कैसा बना है इस प्रकार से और पूरा ब्लैक है तो इसकी आकृति कैसी बना दी गई है इस प्रकार से। तो क्या है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपका क्या है दर्पण लगा है। तो इसी प्रकार अब आपको दर्पण यहाँ पर लगाना है। तो ये इस प्रकार से है दोस्तों। तो क्या हो जाएगी ये आपकी किस प्रकार से हो जाएगी, इस प्रकार से हो जाएगी कि नहीं होगी। तो इस प्रकार से होगी। तो किस में दिख रहा है, इसी में दिख रहा है ओनली, बिल्कुल दिख रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट
हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि इनमें से क्या बताना है, भिन्न बताना है। भिन्न मतलब अलग बताना है। 3 तो सेम होंगे जबकि एक अलग होगा, तो क्या है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको ये देखना है ऑप्शन ए में कि अंदर क्या है, एक बिंदु है बिल्कुल। अब क्या है बी में देखेंगे तो इसमें कितने हैं, 5 बिंदु हैं। सी में कितने हैं, सी में दोस्तों कितने हैं, 4 हैं बिल्कुल है। इसके बाद डी में कितने हैं, डी में आपके 5 हैं। तो अब आपको ये देखना है कि इनमें क्या है, कुछ ना कुछ भुजाएं हैं बिल्कुल है। पर क्या है ऑप्शन नंबर ए में कुछ भुजाएं दिख रही, बिल्कुल नहीं दिख रही। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब आपको अगला प्रश्न देखना है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि कथन सभी चमगादड़ लड़के हैं, सभी लड़के दस्ताने हैं। तो कैसे निकालेंगे इसका जो कथन निष्कर्ष निकालना है। तो सभी चमगादड़, जैसे क्या है चमगादड़ को क्या लिख सकते, CH लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, सभी चमगादड़ जो है क्या है, लड़के हैं। अब इसके बाद देखना क्या, सभी लड़के दस्ताने, सभी लड़के जो हैं दस्ताने हैं, सभी लड़के दस्ताने हैं। तो अब आपको देखना क्या है कि इसमें निष्कर्ष क्या दिया गया है, कुछ दस्ताने चमगादड़ हैं, कुछ दस्ताने जो हैं चमगादड़ बिल्कुल हो सकते हैं कि नहीं। इसके बाद सभी चमगादड़ दस्ताने हैं, तो सभी चमगादड़ क्या हैं, दस्ताने हैं, बिल्कुल सही। तो आपका आंसर क्या होगा, पहला और दूसरा दोनों आपके क्या हो जाएंगे, सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, निम्नांकित में से किस रेखाकृति द्वारा ग्राम, जिला और राज्य को निरूपित किया गया है। किस किस को, ग्राम, जिला और राज्य को निरूपित किया गया है। तो अब आपको ये देखना है कि सबसे छोटा इसमें क्या रहेगा, सबसे छोटा आपका क्या रहेगा, ग्राम रहेगा, बिल्कुल रहेगा। ग्राम से मिलकर क्या बनेगा दोस्तों, जिला बनेगा, मतलब क्या, डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद क्या बनेगा, राज्य बनेगा, स्टेट। क्या बनेगा, स्टेट। तो अब आपको देखना कौन सा वेन डायग्राम बनता है सही। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये ग्राम है, ग्राम से मिलकर क्या जिला बनाया जाएगा, और जिला से मिलकर क्या बनेगा, आपका राज्य बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है दोस्तों कि नीचे एक पासे को दर्शाया गया है, उस पासे को देखकर बताइए कि 5 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, कौन सा अंक होगा दोस्तों। तो अब आपको देखना क्या है कि इस प्रकार से जब प्रश्न दिया जाता है तो क्या देखेंगे, जो 6 दिया गया, फिर 2 दिया गया, फिर 4, इसमें कुछ देखना क्या है, आपको ये देखना है कि यदि इनके निकटवर्ती का क्या है, योग 7 होता है, क्या होता है, 7 होता है, तो क्या होता है, आपको ये देखना है कि साधारण पासा होगा, और यदि नहीं होता है तो आपका मानक पासा कहलाता है। तो इनमें क्या है, इनके जो निकटवर्ती सतहों का योग है आपका 7 तो नहीं हो रहा है, तो आपका विपरीत सतहों का योग क्या होगा, 7 होगा, तो क्या कहलाएगा, मानक पासा कहलाएगा। अब पूछा क्या है कि 5 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। तो 5 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा, इसका मतलब क्या है कि विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो 5 को क्या है, 5 के विपरीत क्या आ जाए कि 7 बन जाए। तो 5 के विपरीत आपका 2 आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 7, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, यदि जनवरी का 12वां दिन बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले है तो माह का 21वां दिन
कौन सा दिन होगा। तो आपको ये देखना है कि जो जनवरी है, जनवरी का 12वां दिन जो है बृहस्पतिवार से क्या है 4 दिन पहले, तो 12वां दिन है, तो 12वां दिन तो क्या है बृहस्पति नहीं है, उससे 4 दिन पहले। तो अब आपको ये देखना है कि 4 दिन इसमें जब ऐड किया जाएगा तो क्या हो जाएगा 16 जो हो जाएगा तो क्या है 16वां दिन आपका बृहस्पति बन जाएगा। क्या बन जाएगा बृहस्पतिवार, मतलब कि क्या बन जाएगा गुरुवार बन जाएगा। यहाँ पर गुरु लिख दिया। इसके बाद अब आपको ये देखना है कि माह का 21वां दिन, तो 16 में कितना ऐड किया जाए, 16 में जब 5 ऐड किया जाएगा तो कितना 21 बन जाएगा, मतलब 21वां दिन बन गया। अब पूछा क्या 21वां दिन क्या होगा, तो जब आपका 16वां दिन गुरुवार है तो 5 दिन और ऐड किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुरुवार से जब 5 दिन आगे जाएंगे तो गुरुवार से क्या आएगा, शुक्रवार आएगा, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। क्या आ जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर मंगलवार सही आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा मंगलवार, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा। दोस्तों जब भी अंग्रेजी वर्णमाला लिखी जाती है तो किस प्रकार से लिखी जाती है, इसी प्रकार से लिखी जाती है कि नहीं, ABCD इस प्रकार से क्या होता है Z तक लिखी जाती। इसका मतलब क्या है लेफ्ट से राइट की ओर लिखी जाती। तो पूछा क्या है बाएं से 10वें, बाएं से जब 10वें जाएंगे तो क्या आ जाएगा 10वें पर क्या होता J होता है बिल्कुल। इसके बाद क्या है 9वां अक्षर, मतलब क्या है कि 10वें अक्षर के दाएं, मतलब इसी प्रकार आगे और बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा ऐड होगा, बिल्कुल होगा। 10 में कितने 9 ऐड करेंगे तो 19 होंगे। 19 पर क्या आता है दोस्तों S आता है, क्या है S आपका 19 पर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं इस क्लास का अंतिम प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। नीचे पहली पंक्ति में कुछ बड़े अक्षर दिए गए हैं और दूसरी पंक्ति में प्रत्येक अक्षर को 1 अंक निर्धारित किया गया है। अंक और अक्षर एक दूसरे के कूट हैं। तो आपको ये देखना है कि MOEASJTZ को लिखा गया है क्या 3 5 7 6 2 9 4 0। अब पूछा क्या गया है दिए गए अक्षर समूह का सही संख्या कूट चुनिए, सही संख्या कूट चुनिए दोस्तों। तो अब आपको कैसे चुनना है ये देखना है कि सबसे पहले यहाँ पर जे दिया गया, बिल्कुल यहाँ पर जे का क्या है कूट क्या दिया गया 9 दिया गया। तो अब आपको ये देखना है कि जे की जगह क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसके बाद ई पर यहाँ पर कितना दिया गया 7, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7। इसके बाद जेड का क्या दिया गया 0, तो यहाँ पर 0। इसके बाद जो टी है तो टी का क्या दिया गया 4, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। एम का क्या दिया गया 3, तो यहाँ पर 3। एस का क्या दिया गया 2। तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा 970432 हो जाएगा। जिस ऑप्शन में दिख रहा होगा आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइज।